नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। सर्दी में उंगलियां ठिठुर रही हैं, जूते में पांव सुन्न पड़ गए, रजाइयों से भी गुनगुनाहट जैसे गायब हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि सर्दी का ये सन्न कर देने वाला करारा झटका है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्दी कल से और तेज होगी, मौसम के जानकार यही बता रहे हैं। तो इस सर्दी से बचने के इंतजाम आप कर लीजिए। ये शीतलहर जानलेवा है। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कांप रहा है। दिल्ली में अंधा कर देने वाली धुंध छाई है। सूरज दिन के रजिस्टर में बस हाजिरी लगाने आता है। दिन के दूसरे पहर में जरा सी देर के लिए बस आसमान में टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। कोहरा इतना घना है कि धूप जमीन तक आती ही नहीं। चढ़ते सूरज की कतरा दो कतरा धूप दोपहर में ही जमीन तक पहुंच पाती है। ये तो सर्दी की महज शुरुआत है। अभी देह कांप रही है। आने वाले दिनों में सर्दी हाड़ कपाई। शुक्रवार से दिल्ली के आसमान पर सूरज नहीं चमका। दिन और रात बस धुंध छाई रहती है। रविवार को दिन का सबसे कम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम होने से पहले दिल्ली में फिर कोहरे की चादर छा गई। रविवार का दिन होने के बावजूद लोग सैर सपाटे को नहीं निकले। सर्दी की इस शाम में बस कुछ युवा जरूर मौज मस्ती करते दिखे। पहाड़ों पर हुई जबरदस्त बर्फबारी के बाद दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है और ये सिलसिला अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। और ऐसे में दिल्ली में अगर आप देखें तो यही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। मफलर के साथ, टोपे के साथ लोग सड़कों पर ठंड का मजा उठा रहे हैं। दिल्ली में इंडिया गेट पर सैर सपाटा करते भी कुछ लोग नजर आए। जवान कदमों को ठंड रोक नहीं पाई, लेकिन तमाम ऐसे भी लोग हैं जो ठंड से बचने के लिए अलाव की आंच के सहारे, जिन्हें काम की खातिर रात को घर से बाहर निकलना पड़ता है। सर्दी ने उनके शरीर और काम पर दोहरा असर डाला है। मौसम विभाग का मानना है कि आज पारा करीब रात में 5 डिग्री तक पहुंच जाएगा। ऐसे में ये जो आग है, हम आपको दिखाएं तो इस वक्त नोएडा में हम हैं और यहाँ पर ये आग जल रही है, जिसके आसपास कई लोग आपको नज़र आ जाएंगे। ये आग ही इकलौता सहारा है इन लोगों का। इनमें से कुछ काम करते हैं। दिल्ली में सर्दी की महज शुरुआत है। अभी मौसम और ठंडी मार मारेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आंकड़े कहते हैं कि पहाड़ों में भारी बर्फबारी और बरसात के आसार हैं, जिसका असर मैदानी इलाकों में जरूर पड़ेगा। लाइट टू मॉडरेट रेन या स्नोफॉल होगा। कहाँ? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में। लेकिन बाकी एरिया में जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एरिया में इंक्लूड दिल्ली में रेनफॉल नहीं होगा एक हफ्ते तक। लेकिन आपको फॉग कंडीशन रोज होगा। पहाड़ी इलाकों में अभी से बुरा हाल है। भारी बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। बिजली, पानी समेत तमाम जरूरी चीजों की तंगी है। लेकिन बर्फ अभी और गिरेगी। पहाड़ बर्फ के बोझ में दबेंगे और मैदानी इलाकों में शीतलहर के थपेड़े जीना मुहाल कर देंगे। पहले से कांप रहा पूरा उत्तर भारत थर थर कांपेगा। ये जो सिलसिला चल रहा है ठंड का, ये जारी रहेगा। ऐसे में जाहिर सी बात है, जो लोग पहाड़ों पर बर्फबारी का मजा लेने के लिए जाना चाहते हैं वो एहतियात जरूर बरतें। कैमरामैन आलोक दास के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। देश की राजधानी में ठंड इसलिए है कि पहाड़ों में बर्फबारी हुई है। जब यहां इतनी सर्दी है तो जरा सोचिए कि पहाड़ों में क्या हाल हो रहा होगा। कश्मीर में गर्म फिरन में लोग कांप रहे हैं। कांगड़ियों की आंच पर सर्दी भारी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फ ने सब कुछ जमा दिया है। पहाड़ों पर सर्दी का डबल अटैक। बर्फबारी ने पहले ही पहाड़ी इलाकों को अपने आगोश में ले रखा है। अब तो बारिश भी हौसले का कड़ा इम्तिहान लेने आ रही है। सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। अगर आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल या फिर उत्तराखंड के किसी हिल स्टेशन पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ये जान लीजिए कि आने वाले 2-3 दिन पहाड़ों में भारी बर्फबारी और बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। सड़कें बर्फ से पट जाएंगी, घर बार बर्फ की सफेद चादर में ढक जाएंगे, रास्ते बंद हो जाएंगे,
और लोग घरों में कैद होने को मजबूर होंगे। सर्दी और रौद्र रूप दिखाने वाली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है 21 तारीख से, लेकिन उसका प्रभाव मुख्य पहाड़ों में होगा और उसके आने के समय 22, 23 और 24 दिसंबर को पहाड़ों में बर्फ पड़ेगी। लाइट टू मॉडरेट बर्फ पड़ेगी कई जगह, खासकर जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड के जोशीमठ में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बर्फ की सफेद चादर ने जोशीमठ को अपनी जद में ले रखा है। क्या घर, क्या गलियां, क्या रास्ते, सब बर्फ से अटे पड़े हैं। लोग घरों में कैद हैं। अलाव से दूर जाते ही सर्दी का फंदा कसने लगता है। काम धाम सब ठप है। पुराने लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि पिछले करीब 40 साल में यहां नहीं देखी ऐसी बर्फबारी। मैंने विगत 20 सालों से जो ठंड देखी है, ये पहली बार ठंड देखी है। आज का जो मौसम है ये 74-75 के आसपास का लगा, जब दिसंबर 15 से पहले बर्फ पड़ी है यहाँ। जोशीमठ से सारी जगह हमारे रास्ते कटे हुए हैं, लोग आ नहीं पा रहे हैं। बिजली हमारे कल आई है, 4 दिन बिजली नहीं रही है। पानी की समस्या है, पानी जम जाता है, पानी नहीं आ पा रहा है। नैनीताल, हल्द्वानी के लोग भी ठंड और गलन से बेजार हैं। पहाड़ों की रानी शिमला में तो एक हफ्ते पहले भी काफी बर्फबारी हुई थी, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। फिलहाल तो बर्फ पिघलने की वजह से गलन काफी ज्यादा है। ऊपर से तेज हवाओं ने हड्डियां हिला दी हैं। मुश्किल हालात में बस अलाव का सहारा है। पहाड़ पर जो है काफी बर्फ पड़ गई कहते हैं, इसकी वजह से जो है यहाँ पर मैदानी इलाकों में कहते हैं जो है ठंडा काफी हो गया है, जिसकी वजह से काम बहुत प्रभावित है जनजीवन। इतनी ठंड है कि बैठ नहीं पा रहा अंदर कमरे में, या बाहर बैठ के आग सेक रहे, आग जला रहे, लकड़ी खरीद के ला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल डलहौजी के लक्कड़ मंडी गांव के हालात तो बर्फबारी में बेहद खराब हो गए हैं। पूरा गांव ऐसा लगता है मानो बर्फ में दफन हो गया है। हालांकि सैलानियों के लिए बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं। वो जमकर बर्फ का मजा ले रहे हैं, स्कीइंग और स्केटिंग का लुत्फ ले रहे हैं, बर्फ के गोले बना बना कर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। मौसम उनके लिए जैसे सुहानी सौगात लेकर आया है। धरती के स्वर्ग जम्मू कश्मीर में फिलहाल बर्फबारी वैसी नहीं हुई जैसी उत्तराखंड और हिमाचल में देखने को मिली है, मगर अब आज से चिलई कलान का वक्त शुरू हो रहा है। ये वो 40 दिन होंगे जिसमें कश्मीर में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। कश्मीर में 21 दिसंबर से ठंड की शुरुआत होती है। चिलई कलान के नाम से मशहूर 40 दिन का ये समय सबसे कड़ाके की ठंड वाला होता है। यहाँ तक कि आज जबकि 21 दिसंबर को सबसे ठंडा दिन कश्मीर में माना जाता है। आज भी मौसम के ऐसे ही हालात हैं। तापमान लगातार घट रहा है, जो बीती रात -3 के करीब था, और दिन में भी कुछ मौसम या तापमान के सुधरने के हालात नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है जनाब, सबसे ज्यादा सर्दी का यही मौसम खतरनाक होता है। बर्फबारी भी हो जाती है, बर्फबारी भी हो जाती है, सही बर्फ भी डर भी लगता है कभी ज्यादा होगा। श्रीनगर में अभी से इसका असर दिखना शुरू हो गया है। तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सड़कें सूनी हैं। बहुत जरूरी ना हो तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। बाजार सूने पड़े हैं, रोजी रोटी ठप है। और मौसम विभाग ने जैसी चेतावनी जारी की है, उससे तो लगता है कि हालात और भी खराब होंगे। फिलहाल सैलानियों की आमद कम तो है, मगर लोग अभी डल लेक के शिकारे का मजा ले रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं, तो मजा आ रहा है इसमें, तो बैठ के शिकारे में बहुत बढ़िया है। बहुत मजा आ रहा है। आपको अनुमान था इतनी ठंड होगी श्रीनगर में? था, पर जितना अनुमान था उतनी नहीं है। अभी तक सर्दी का जो सितम आपने महसूस किया वो कुछ नहीं था। अब तो चौतरफा मार पड़ेगी। बर्फबारी होगी, बर्फीली हवाएं चलेंगी, बरसात होगी, कोहरे और शीतलहर का प्रकोप होगा। यानी उत्तर भारत में सर्दी का ये ट्रेलर है। पूरी पिक्चर अभी बाकी है। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी, चंबा से विशाल आनंद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। हिमालय से निकली सर्द हवाएं पंजाब से होते हुए अरावली तक लोगों को कपा रही हैं। गंगा की तराई के मैदान में रहने वाले हों या पंजाब सहित एमपी के मैदानी इलाके के लोग, सब थर थर कांप रहे हैं। कुछ ऐसे भी मजबूर हैं जो शीतलहर में फुटपाथों पर ऐंठ रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो रातों को मदद की पोटली उठाए उनके शरीरों को गर्म रखने का बंदोबस्त कर रहे हैं।
सर्दी से पूरे उत्तर भारत में कपकपी छूट रही है। कोहरा ऐसा कि जो जहां है मानो वहीं ठहर गया है, जैसे सब बर्फ की मानिंद जम गया। धुंध छाई रहने से वाहनों और रेल की रफ्तार मंद हो रही है। रेलवे स्टेशनों पर वेटिंग रूम ठंड में ठिठुरते यात्रियों से भरे हैं। दिल्ली में रविवार की सुबह 48 ट्रेनें देर से पहुंची और देर से छूटी। जो इस सर्दी में सफर पर हैं, वो बड़े परेशान हैं। पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश में तापमान लगातार गिर रहा है। लखनऊ का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, कानपुर का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और यूपी के बिजनौर जिले के नजीबाबाद शहर में राज्य का सबसे कम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह ड्यूटी जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है, लोगों को सफर करने में दिक्कत हो रही है। हाल हरिद्वार का भी यही है। सर्द रातों में बेसहारा लोग फुटपाथ पर सिकुड़ रहे हैं। किसी को रहम आ गया तो उन्हें कंबल नसीब हो जाता है। सरकारी मदद इन तक नहीं पहुंचती। बस अलावों की आंच में बैठे पैबंद लगी चादरों में मुंह छिपाए सर्दी बीतने की दुआ कर रहे हैं। इसमें यह है कि हम लोग अपना रोज 30-40 रुपए की लकड़ी लेके आते हैं और हम लोग फिर यहाँ आग लगा के बैठते हैं। मतलब हम लोग तो फिर भी लकड़ियाँ खरीद सकते हैं तो हम खरीद लेते हैं। जो गरीब आदमी होगा वो बेचारा पता नहीं जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो कैसे लकड़ी खरीदेगा इतनी ठंड में। सर्दी ने लोगों को दोहरी मार दी है। ठंड में शरीर काम नहीं कर रहा, फिर भी रोजगार के लिए घर से निकलना पड़ता है। लेकिन सर्दी ने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा कर दिया है। हरिद्वार से रुपेश धर्मा के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। मुल्क में मकानों की गिनती होती है, लेकिन असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। जरा सोचिए कि मकानों में सर्दी शरीर सुन कर रही है तो फुटपाथ पर सोने वालों का क्या हाल होगा। इनके लिए सरकारी इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। बस कुछ मददगार लोग हैं जो इनके लिए आगे आते हैं ताकि इनके शरीरों में जीने लायक गर्मी बची रहे। मॉडरेट टेम्परेचर वाले शहर भोपाल में भी इस बार सर्दी ज्यादा है। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे सुबह की सैर पर निकल रहे हैं। झारखंड के लातेहार में शीतलहर ने उन लोगों का जीना मुहाल कर दिया है जिनके सिर पर छत नहीं। सरकार के नाकाफी इंतजामों में अलाव के बीच लोग सर्दी का वक्त काट रहे हैं। कौन दिया कंबल? सरकार लोग दिया है। नहीं तो बहुत ठंडा लग रहा है। हाँ, बहुत ठंडा है। लातेहार हो या अमृतसर, ये वो मेहनतकश लोग हैं जो देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए अपने घरों से निकले हैं। मकानों से दूर फुटपाथ पर लेटे हैं। हाड़ कपाऊ सर्दी में रेड क्रॉस वाले इन्हें कंबल उड़ाने निकले। मकानों में लोग सर्दी से सिकुड़ रहे हैं। फुटपाथ पर जीने वाले इन खुददारों पर क्या बीतती होगी सोच लीजिए। आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी। हो सके तो आप भी कुछ कंबल लेकर रातों में बाहर निकलिए ताकि थके मांदे ये लोग थोड़ी गर्माहट पा सके। आज तक ब्यूरो।